खमागणी केमचो दोस्तों, आईआरसीटीसी ने अपनी न्यू वेबसाइट लॉन्च कर ली है। मतलब कि उनकी जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट थी अब उसको और भी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। एंड जनवरी 2021 के स्टार्टिंग से ही भाई ये वेबसाइट हम सब इसे यूज़ कर सकते हैं। ये वेबसाइट की कैपेसिटी काफ़ी बढ़िया तरीके से इंक्रीज कर दी गई है। सो जिसका मतलब ये है कि अब ज़्यादा यूजर्स एट द सेम टाइम लॉग इन भी कर सकते हैं। एंड टिकट बुकिंग की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ा दी गई है। तो चलो आज देख लेते हैं कि कैसे अगर आपको इस वेबसाइट से अपने ट्रेन की जर्नी की टिकट्स को बुक करना है तो ये आप कैसे कर सकते हो। ये नई वाली वेबसाइट में मैं आपको इस वीडियो में इसके सारे के सारे फीचर्स भी बताने वाला हूं। सो दैट इज वाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें और बढ़िया कर दी गई है, काफी सारी चीजें और आप इजीली समझ पाओ ऐसा इसको बनाया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब ये मैं आ चुका हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, आप देख ही पा रहे हो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने क्रोम ब्राउजर में मेरे पीसी में मैंने इसे ओपन किया है आईआरसीटीसी की वेबसाइट को, और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाकी अगर आपको ऐप से कैसे टिकट्स बुक करनी है या कैंसिल करनी है या ऐप पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो वो सारे वीडियोज़ की मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियोज़ बनाए हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। फिलहाल आज हम देख लेते हैं कि ये नए वेबसाइट में क्या नए फीचर्स हैं। तो हमें सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपको क्रोम ब्राउजर में देखिए इस तरीके से ये वेबसाइट दिखती है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले 3 बार्स पे क्लिक करके लॉगिन करना है। ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ही हम टिकट बुक करेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर अंदर जाके फिर वैसे भी लॉगिन तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले ही कर लेते हैं। ये मैंने कैप्चा कोड इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया साइन इन पे क्लिक। द मोमेंट आप ये करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब यहाँ पे ये न्यू वेबसाइट में क्या चेंजेस आए हैं। तो चेंजेस में कुछ अच्छी बातें ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली आप जो है पीएनआर स्टेटस को आप यहीं से आप चेक कर सकते हो। क्लिक करके हम इसे फिलहाल तो बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे आप चार्ट्स या वैकेंसी आप ऑलरेडी यहीं से आप देख सकते हो। आपको आपका रिफंड स्टेटस भी यहीं पे बताता है। आपकी कोई अगर अपकमिंग जर्नीज है तो वो लॉगिन करते ही ये देखिए तुरंत यहाँ पे आपको बता देगा। यहाँ पे मेरी लास्ट ट्रांजैक्शन की ये डिटेल्स भी बताता है। तो अब ये अच्छा हो गया कि हमें हर चीज़ के लिए अंदर जाके क्लिक नहीं करना, ये आपका एक डैशबोर्ड टाइप का जो है ये पूरा बन जाता है। तो आपको यहीं पे सारी चीज़ें बता देता है, तो ज़्यादा अंदर क्लिक्स करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर हमें टिकट बुक करनी है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे फ्रॉम पे क्लिक करेंगे। अगर मुझे समझो कि अहमदाबाद से बांद्रा टर्मिनस के लिए टिकट बुक करनी है तो मैं यहाँ पे अहमदाबाद लिखूंगा, विच इज़ अहमदाबाद। ठीक है, तो ये आ गया ADI। अब यहाँ पे मुझे डेट इंसर्ट करनी है, तो डेट में अगर मैं चाहूँ तो जैसे कि मुझे अगर ट्रैवल करना है 22 अप्रैल 2021 को, तो ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। फिर मुझे यहाँ पे BDTS लिखना है, मतलब बांद्रा टर्मिनस। अगर मुझे यहीं से जो भी क्लास में ट्रैवल करना है वो मैं यहीं से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये आपके पास यहीं पे ऑप्शन आ जाता है। पहले ये ऑप्शन अंदर जाके आता था, बट अब ये यहीं पे आने लग गया है। इसके बाद अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोटा में अगर आपको टिकट बुक करनी है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हो। जनरल, लेडीज़, लोअर बर्थ या सीनियर सिटीजन या दिव्यांग कोटा, तो वो आप यहीं से आप ऑलरेडी आप सिलेक्ट करो। तो भाई आप जैसे ही आप इस सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको आगे जाके उतना ज़्यादा फिल्टर नहीं करना पड़ता। अभी फ़िलहाल हम इसे करते हैं सर्च। द मोमेंट मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो ये न्यू टाइप का एनिमेशन है। अब ये प्लीज़ वेट बता रहा है। अब ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब ये नेक्स्ट पेज पे आते ही आप देख सकते हो यहाँ पे ये अगर आप यूज टू हो तो ठीक है, बट अगर यूज टू नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाले पेज पे हर एक डिटेल क्या है। तो अब ये पेज पे यहाँ पे हमें आप देख सकते हो ये जो हमने जो सर्च किया था वही हमें बताता है कि ये हमने अहमदाबाद से बांद्रा टर्मिनस के लिए इस डेट के लिए इन क्लासेस में सर्च किया है। अगर आपको यहाँ से भी अगर वापस अगर आपको आपके सर्च को मॉडिफाई करना है तो वो आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो भी आप चेंज करोगे फिर आपको मॉडिफाई सर्च पे क्लिक करना है तो वापस आपकी सर्च जो है वो अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रिफाइंड रिजल्ट्स ये सारी जो चीज़ें दिखती हैं, ये हम जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स जिस पे हम शॉपिंग करते हैं, तो अमेजॉन का एग्जांपल ले लो या फ्लिपकार्ट का ले लो, उसमें कुछ ऐसा ही होता है। तो सेम तरीके से ही है, जहाँ पे वहाँ पे कैसा होता है कि आप साइज सिलेक्ट करो या फिर आप सेलर सिलेक्ट करो, ऐसी चीज़ें होती है। यहाँ पे हम इन चीज़ों में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं कि जैसे कि अगर हमें AC फर्स्ट क्लास में नहीं चाहिए तो इसको हम अनटिक कर सकते हैं, चाहिए तो रखो, बाकी सबको अनटिक करके सिर्फ एक को रखो। तो इसमें अब आपको काफ़ी सारी चीज़ों से आप उसको फिल्टर कर सकते हो। आप अपने डिपार्चर टाइम्स को भी देखिए आप फिल्टर कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन आ चुका है। अराइवल टाइम को आप फिल्टर कर सकते हो।
ये बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आपको 2 स्टेशंस में सिर्फ बांद्रा के लिए चाहिए तो आप ये दादर, कल्याण, इन सारे स्टेशंस को आप अनटिक कर सकते हो, ताकि आपको जो भी ट्रेन नज़र आए वो आपको बांद्रा टर्मिनस के लिए ही नज़र आए। अब यहाँ पे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि सॉर्ट बाय ड्यूरेशन, अर्ली फर्स्ट, ड्यूरेशन लेट फर्स्ट, डिपार्चर, अर्ली फर्स्ट, लेट फर्स्ट, अराइवल, अर्ली फर्स्ट, लेट फर्स्ट, ये हमें मिल जाता है। शो अवेलेबल ट्रेन्स का भी हमारे पास ऑप्शन है, प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे, ये भी आप यहाँ से आप कर सकते हो। तो अगर आपको इस दिन में अगर कोई टिकट्स नहीं मिल रही है तो आप नेक्स्ट डे आप यहीं से आप सीधा क्लिक करके देख सकते हो। अब मुझे क्या चाहिए कि भाई मुझे जो है डिपार्चर अर्ली फर्स्ट, मतलब अगर मुझे मॉर्निंग में ही निकलना है अहमदाबाद से और मुझे मुंबई जल्दी पहुंच जाना है तो मैंने ये अर्ली फर्स्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे ये सेकंड सीटिंग की जो सीट है ये मुझे चाहिए, तो भाई मुझे अगर इसी में बुक करना है तो मैं सिंपल इस पर करूँगा क्लिक। अगर आपको कोई और सीट पे चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ये वेटिंग लिस्ट 1 एंड ये चीज़ें बता रहा है आपको, ये पूरी की पूरी जो ट्रेन की जो इस तरीके से लिस्ट है ये बताते रहता है। अब अगर मुझे यही ट्रेन में करना है, मैंने ये सीट को सिलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे बुक नाउ पे करूँगा क्लिक। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये मुझे हेल्थ एडवाइजरी आ जाती है, तो मुझे ऑब्वियसली इसको अग्री करना है। ये मैंने आई अग्री पे क्लिक किया, अब ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें 3 चीज़ें आएगी। पहले पेज पे हम पैसेंजर की डिटेल्स भरेंगे, सेकंड पे हम इस जर्नी को रिव्यू करेंगे, थर्ड फाइनली हम पेमेंट करेंगे। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे इस ट्रेन में 72 सीट्स अवेलेबल हैं। ये जो ट्रेन है ये है भुज बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल। ये है ट्रेन का नंबर विच इज 09456। यहाँ पे क्लिक करते ही हमें देखिए ये पूरा जो है इसका स्केड्यूल बताता है कि ये कौन से स्टेशन से होके आएगी और ये कैसे ये BDTS पहुंचेगी और कितने बजे पहुंचेगी। ये डे 1 से लेके ये डे 2 तक पहुंचेगी, तो ये इसमें सारी जो डिटेल्स है वो आपको यहीं पे मिल जाती हैं। फिर हमें इसके नीचे इसकी और जो बाकी की जो डिटेल्स है ये कुछ इस तरीके से है कि ये 3:05 को, मतलब सवेरे के 3:05 को अहमदाबाद जंक्शन से ये ट्रेन मुझे पकड़नी है। यहाँ से ये 8 hours and 40 minutes की जर्नी होगी। ये 11:45 नेक्स्ट डे ये पहुंचेगी 11:45 को। तो अगर मैं 3:05 की रात को बैठता हूं तो मुझे 11:15 बजे उसी दिन ये मुझे पहुंचाएगी बांद्रा टर्मिनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको समझ के देखना है कि भाई किस तरीके से आप इसमें बोर्डिंग करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे 22 अप्रैल 2021 को ही रात को 3 बजे इस ट्रेन में मैं आऊँगा अहमदाबाद से एंड दूसरे दिन 11:15 बजे पहुँचूँगा। रात की ट्रेन में गड़बड़ मत कीजिए, बस ये ध्यान रखिए कि सेम डेट चलती हैं हमारे लिए, भले ही आज की रात और कल का दिन हो, बट डेट वाइज आप देखें तो वहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे अब हम पैसेंजर की डिटेल्स को फिलअप कर देते हैं। तो अब इसमें मैंने यहाँ पे मेरा नेम फिलअप कर दिया, अंकुश शाह, एज 34, मेल। यहाँ पे मुझे क्या प्रेफरेंस चाहिए, क्योंकि सिंस ये मेरी ये सिटिंग वाली सीट है तो यहाँ पे मुझे विंडो साइड की प्रेफरेंस या नो प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है। चलो मैं विंडो साइड सिलेक्ट कर देता हूँ, ऑब्वियसली अगर होगा तो मुझे मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल स्लीपर कोच में बुक कराओगे तो यहाँ पे आपको साइड लोअर बर्थ और ये सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। नॉर्मल सीटिंग वाली सीट है तो आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा। कंट्री ऑब्वियसली एज इट इज़ आप इसको इंडिया ही रहने दोगे। अगर आप किसी बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो जो 5 साल से छोटा है या छोटी है तो यहाँ पे आप इन्फेंट में ऐड करोगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 4 years तक आप उसको इन्फेंट टिकट दे सकते हो। वहाँ तक आपको टिकट निकालने की ज़रूरत नहीं है। द मोमेंट ऑफ 5 years हो जाएगा तो आपको फिर यहाँ से उसकी टिकट निकालनी है। दिस इज़ वॉट दिस वेबसाइट सेज। देखिए यहीं पे ये बताया गया है। ठीक है, तो अभी मैं तो अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ तो हम इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे बात करें कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो ये जो टिकट है ये कहाँ भेजी जाएगी, ये मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भेजी जाएगी, और जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है IRCTC की वेबसाइट पे जो मेरा अकाउंट है वहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट भेजी जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ये जो अकाउंट में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ना भेजी जाए और किसी और को भेजी जाए, जैसे कि अगर हमारे कोई हमारे रिश्तेदार है या फिर प्रोबेबली हमारे पेरेंट्स जो ट्रैवल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनको SMS में टिकट जाए, तो यहाँ पे आप उनका नंबर इंसर्ट कीजिए, ताकि क्या होगा कि टिकट की एक कॉपी आपको ईमेल पे तो आ ही जाएगी, बट एक कॉपी आपको यहाँ पे SMS में भी चली जाएगी। एंड एनी विच वेज अगर आप यहाँ पे उनका नंबर इनपुट करना भूल जाते हो और आप अपने ही नंबर के साथ आगे बढ़ते हो तो भी आप टिकट उनको व्हाट्सएप कर पाओगे। ये मैं आपको बताता हूँ आगे जब हम टिकट को बुक कर लेंगे। तो क्रोम ब्राउज़र है तो आपके पास वो वाला ऑप्शन भी आता है। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे मैं जो पैसेंजर मोबाइल नंबर है ये इंसर्ट कर दूंगा। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है ये हमें इंसर्ट करना है,
एंड फिर उसके बाद यहाँ पे हम आगे के ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो पहले मैं इसे इनपुट कर देता हूँ। तो अब इसके बाद यहाँ पे मैंने ये एड्रेस इंसर्ट कर दिया कि मैं मुंबई में कहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ डमी इंसर्ट किया है, आपको यहाँ पे फुल एड्रेस इंसर्ट करना है क्योंकि कोविड-19 के चलते इट इज़ गुड कि अगर आप यहाँ पे पूरा एड्रेस इंसर्ट करो। सो इट इज़ लाइक इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर द रेलवेज और आपके लिए भी, तो ये आप ध्यान रखिए। अगर आपका कोई GSTN नंबर है तो उसे आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो, इंडिविजुअल हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही लिखा ये ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको अदर प्रेफरेंसेस पे आप ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैं आपको ढेर सारी प्रो टिप्स देने वाला हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आता है कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमेशा इसे सिलेक्ट कीजिए। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने काफ़ी इतने सालों में भी मुझे 1-2 बार ही ऑटो अपग्रेडेशन मिला है, बट मिलता ज़रूर है। मतलब कि कभी कभी अगर हम लकी रहें तो हमारी स्लीपर कोच की टिकट भी AC कोच में अपग्रेड हो जाती है। बट ऑब्वियसली लाइक कोविड-19 टाइम्स में यू कांट एक्सपेक्ट दोज थिंग्स, बट येस अंडर नॉर्मल टाइम्स दिस थिंग्स डू हैपन। तो इसका ध्यान रखिए, हमेशा इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। कोई एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं लगते आपके, पर इसको सिलेक्ट करोगे तो आपका फ़ायदा हो सकता है। फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ्स आर अलॉटेड। तो भाई अगर आप कभी अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे हो और आपको ढेर सारी टिकट्स बुक करनी है तो आप ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि एटलीस्ट आपको कंफर्म बर्थ्स ज़रूर मिले, और वो मिलती हो तो ही आपकी टिकट्स बुक हो, नहीं तो आपके पैसे डिडक्ट ना हो। अगर हम ढेर सारे लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्रोबेबली अगर हम एक बड़ी फैमिली में ट्रैवल करें, हम चाहते हैं कि हमारे सारे के सारे टिकट्स जो है वो सेम बर्थ में आए, तो आपको यहाँ पे ये रिजर्वेशन चॉइस में आके आपको यहाँ पे ये देखिए ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, विच इज़ बुक ओनली इफ ऑल बर्थ्स आर अलॉटेड इन सेम कोच। तो इससे क्या होता है कि आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को एटलीस्ट सेम कोच में बर्थ मिल जाए, ये वो ट्राई करते हैं। सेम कोच में शायद थोड़ा आगे पीछे दूर मिल जाए, बट एटलीस्ट सेम कोच में मिल जाए, इसकी वो ज़रूर ट्राई करते हैं। सेकंड, इसके बाद और आपको एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको एटलीस्ट एक लोअर बर्थ चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो भाई ये तभी टिकट बुक करेगा जब एटलीस्ट एक लोअर बर्थ आपको मिल जाएगी, या फिर आपको अगर 2 लोअर बर्थ्स चाहिए तो वो ऑप्शन भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें जब आप टिकट्स बुक कर रहे हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ से आप चॉइस करके भी आप आगे आप बढ़ सकते हो। कोच ID नंबर में ऐसा है कि भाई अगर कभी आपको ऐसा चाहिए कि आपको कोई सर्टेन कोच में ही आपको टिकट चाहिए तो आप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, अगर अवेलेबल रही देन यस डेफिनेटली वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद बात करें ट्रैवल इंश्योरेंस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस पे करना है तो आपको येस करना है, नहीं तो नो। मैं आपसे कभी भी नो की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, मैं आपसे हमेशा ये करूँगा कि हमेशा येस कीजिए। 2 चीज़ें, फर्स्ट इज इसकी जो चार्जेस है वो है सिर्फ 49 पैसा पर पर्सन। भाई जिसका मतलब आप 8 आना भी पूरा नहीं चुका रहे हो, सिर्फ 49 पैसा में आपको इंश्योरेंस मिलता है। आप बोलोगे कि भाई ये इंश्योरेंस का काम क्या है अंकुश, तो देखिए यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक कीजिए। आज के हिसाब से जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कुछ ऐसे हैं, जब आप खुद बुक करोगे तो आपको उस हिसाब से उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई जाएगी। फिलहाल हम ये टर्म्स एंड कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आपको फायदा क्या है। तो अब ये PDF फाइल ओपन हो चुकी है एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर टिकट पैसेंजर्स। अब ये जो इंश्योरेंस है यहाँ पे ये ट्रैवल इंश्योरेंस है और इसमें हमें क्या सम इंश्योर्ड मिलता है इसकी मैं आपको ये जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये डिटेल्स पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्यों ये इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये सारी डिटेल्स यहीं पे हैं। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा अपडेट होती रहती हैं। तो भाई मेरे इस वीडियो के हिसाब से आप मत जाइएगा कि अंकुश ने यहाँ पे बताया था तो हमें इतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो भी फिगर्स अपडेट होते हैं आप जब आप टिकट निकालो तभी आपको चेक कर लेना है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर भी आप समझ लीजिए कि भाई ये जो आज की जो टर्म्स है वो कुछ इस तरीके से हैं, आपके टाइम पे वो चेंज हो सकती है जब भी आप टिकट बुक करोगे तब। फिलहाल यहाँ पे देखिए ये क्या सम इंश्योर बता रहा है। तो अगर पैसेंजर ने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है और अगर ड्यूरिंग द जर्नी इन केस डेथ हो जाती है तो 10 लाख का सम इंश्योर मिलता है। मतलब ये जो है ये उनके नॉमिनी को दिया जाता है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होने पर 10 लाख का सम इंश्योर्ड है। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होने पर 7,50,000 का सम इंश्योर्ड है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर कोई भी इंजरी हो गई ड्यूरिंग द जर्नी तो 2 लाख का सम इंश्योर्ड है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स, यहाँ पे 10,000 का सम इंश्योर्ड है। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स मेंशन हैं। ढेर सारी डिटेल्स है, आप एक बार पढ़ लीजिए। ओवरऑल ये जो स्नैपशॉट है ये मुझे आपको बताना था। तो इसके बाद हम इसे येस कर लेंगे, येस ऑब्वियसली।
फिर हमें पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। अगर आपको डायरेक्टली भीम या यूपीआई से पेमेंट करनी है तो आप सीधा यही सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स और कोई भी ऑप्शन है, पे लेटर का भी इसमें ऑप्शन आता है या पे ऑन डिलीवरी भी आता है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। वॉलेट्स में आपको पेटीएम, अमेजॉन एंड मतलब जितने भी मोस्ट ऑफ दी वॉलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो चलो अब हम कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये कंटिन्यू पे क्लिक करते ही अब हमें सेकंड पेज पे हम आ चुके हैं या सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें बता रहा है रिव्यू जर्नी। तो अब मुझे ये जर्नी को रिव्यू करना है। अगेन ये मुझे सेम डिटेल्स बता रहा है। अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल है ये बता रहा है। अगर ये सीट्स कम हो जाती है तो भी आपको यहाँ पे ये बताते रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा टिकट फेयर है 190 रुपये, कन्वीनियंस फ़ी, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सब होके 208 रुपये 19 पैसे ये मुझे पे करने होंगे। ये पैसेंजर की डिटेल्स आ जाती हैं। फिर यहाँ पे मेरी जो टिकट है ये कौन से नंबर्स पे सेंड की जाएगी वो भी यहाँ पे बता दिया जाता है। अब यहाँ पे हमें कैप्चा कोड को करना है इनपुट। तो ये होता है कुछ इस तरीके से और ये हमें यहाँ पे करना है फिर कंटिन्यू। यहाँ पे क्लिक करते ही अब आप देख सकते हो ये मैं थर्ड पेज पे आ गया विच इज़ दिस पेमेंट पेज। अब यहाँ पे अगेन ये मुझे मेरी जर्नी की समरी पूरी बता देता है। फिर अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे पेमेंट मेथड्स में आप चाहो तो इस तरीके से आप IRCTC, iPay को आप सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल पेमेंट सर्विसेज में भी आपको जो चाहिए आप कर सकते हो। नेट बैंकिंग अवेलेबल है, भारत QR स्कैन एंड पे अवेलेबल हैं। वॉलेट्स या कैश कार्ड, देखिए वॉलेट्स में कौन सा अवेलेबल है, मोबीक्विक, पेटीएम, फ्री चार्ज, एयरटेल मनी, आई कैश कार्ड ये अवेलेबल हैं। पे ऑन डिलीवरी या पे लेटर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। पेमेंट गेटवेज आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई अगर आपके पास कोई सर्टेन कार्ड्स है तो उसका पेमेंट गेटवे से अगर आपको पेमेंट करनी है आप वो भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे चलो मैं पहले पेमेंट कर देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि इसकी टिकट कैसी दिखती है। एंड जो मैंने आपको पहले बोला था ना कि अगर आप टिकट किसी का डायरेक्ट आप SMS पे नंबर डालना भूल जाते हो तो और आप ही के नंबर पे आ जाती है, लेकिन अगर आपको उनको टिकट भेजनी है तो वो भी आप कैसे भेज पाओगे वो मैं आपको टिकट बुक करते ही बता देता हूँ। ओके, तो अब फाइनली मैंने पेमेंट कर ली है एंड ये जो है पेमेंट होने के बाद कुछ इस तरीके से हमें स्क्रीन आ जाती है कि भाई थैंक यू अंकुश शाह एंड ये बाकी सारी जो डिटेल्स है ये आ जाती है। मुझे टिकट कैसी क्या मिली है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोच D2, बर्थ नंबर 11 एंड बर्थ टाइप मुझे विंडो साइड की सीट मिली है। तो भाई देखो कितना लकी हूँ, विंडो साइड की सीट मिल गई यार। अब यहाँ पे अगर मुझे अगेन कोई अनदर टिकट बुक करनी है तो यहीं पे हमें ऑप्शन मिल जाता है, या अगर हमें रिटर्न या ऑनवर्ड टिकट बुक करनी है तो हमें मिल जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको वो रिवर्स जर्नी की टिकट ऑटो पॉपुलेट करके डिटेल्स आपको बता देगा, फिर डेट वगैरह आप सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। अब यहाँ पे सिंस आप क्रोम ब्राउज़र में हो तो यहाँ पे आपको एक फ़ायदा होता है, वो क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जैसे आपने टिकट बुक की तो आपको टिकट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे तो आ ही चुकी है। अब अगर ये टिकट आपको किसी को व्हाट्सएप पे भेजनी है तो भाई कोई और ट्रैवल कर रहा है हमारे घर से जिनको आपको सेंड करनी है तो आपको यहाँ पे से प्रिंट के ऑप्शन पे करना है क्लिक। ये करते ही ये ऐसे न्यू टैब में ओपन हो जाएगी टिकट। फिर यहाँ पे सबसे नीचे स्क्रॉल कीजिए और प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके पास भले ही प्रिंटर ना हो बट क्रोम ब्राउज़र है तो यहाँ पे आपको एक फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पे आपको अगर प्रिंटर नहीं है तो ये देखिए मेरे भी लैपटॉप में कोई प्रिंटर अटैच नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट मुझे सेव एज PDF का ऑप्शन आता है। इस पर मैं करूँगा क्लिक। द मोमेंट मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे पेजेस भी जो भी मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, तो हम तो सारे पेजेस का ले लेंगे। सेव एज PDF पे करके फिर आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। आप ये करोगे तो आपके लोकल PC में, मतलब ये मेरे जो लैपटॉप में है, ये फाइल सेव हो जाएगी। फिर इस PDF फाइल को लेके मैं व्हाट्सएप के थ्रू मैं शेयर कर सकता हूँ। जो भी अगर मेरे पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स ट्रैवल कर रहे हैं, या मैं खुद भी कर रहा हूँ यार, तो मैं इस टिकट की कॉपी अपने व्हाट्सएप पे लेके चल के मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। दैट इज़ परफेक्टली लीगल। गवर्नमेंट ने भी बोला है कि आप डिजिटल वर्जन ऑफ टिकट का आप इजीली आप कैरी कर सकते हो। द ओनली थिंग इज दैट कि आपको ID प्रूफ जो है वो आपके साथ रखना है, ये हमेशा एक कंपल्शन है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आपके पास प्रिंटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर बार पेपर बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको SMS में टिकट आई जाती है, बट दिस इज़ अनदर बेस्ट वे कि जिससे आप टिकट आप सेव कर सकते हो। तो दोस्तों ये है ये पूरा तरीका कि जिससे आप इजीली आप IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हो। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइएगा कि ये जो पूरा प्रोसेस था इसमें अगर आपको फिलहाल अभी भी अगर कोई चीज़ में डाउट आ रहा हो या कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। आप मुझे इंस्टा पे भी पूछ सकते हो, ट्विटर पे भी पूछिए, हर जगह आप मुझे DM करके पूछ सकते हो, मैं आपकी इसमें डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा। दोस्तों आप मुझे और एक चीज़ बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको नई वेबसाइट कैसी लगी IRCTC की, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जब आपने इस पे टिकट्स बुक की, एंड ओवरऑल आपका इसके लिए
क्या व्यू है या क्या आपका रिव्यू है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियोस में। एंड जाते जाते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वो ज़रूर कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अब हम हमारे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।